Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'd be fine. New syllabus Oxford Primary Mathematics textbook 5 है और आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 फ्रैक्शंस के अंदर लेसन नंबर 2 में एडिंग मिक्स नंबर्स। अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा मिक्स नंबर्स दिए हुए हों तो हम उनको किस तरह से ऐड कर सकते हैं, आज हम यही सीखेंगे। तो इसके लिए सिंपल है स्टूडेंट्स, पहले हम एग्जाम्पल के पेज नंबर 72 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि आपके पास मल्टीपल एग्जाम्पल्स होंगी तो आपको जो है वो ज़्यादा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़्यादा इसके अंदर थॉरो हो जाएंगे। तो अब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। एक तो यही मेथड है कि आप एज इट इज़ इसको रहने दीजिए और इसके अंदर होल नंबर को होल नंबर के साथ अलग ऐड कीजिए और जो आपके पास फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको फ्रैक्शन के साथ अलग ऐड कीजिए और उसके बाद दोनों को आपने मिला देना है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है 1 होल 3/4 प्लस 2 होल 3/4। तो यहाँ पर हम होल नंबर्स को देखेंगे, हमारे पास 1 + 2 है, हमने यहाँ पर लिख दिया 1 + 2 होता है 3 होल हमारे पास एज इट इज आ गया। और उसके बाद फिर हम जब फ्रैक्शन की तरफ जाएंगे तो पहले होल नंबर के अंदर पहले मिक्स नंबर में हमारे पास 3/4 है और दूसरे मिक्स नंबर में हमारे पास 3/4 है। तो अब ऐसे के अंदर हमने सिर्फ ये देखना है कि डिनोमिनेटर्स हमारे पास सेम हैं या नहीं। यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है स्टूडेंट्स, तो हमने सिंपली क्या किया कि अपने न्यूमिनेटर्स को उठाकर ऐड कर दिया और हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया 3 + 3 होता है 6 और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 होल 6/4। ठीक है, लेकिन अभी हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो सकता है, 6 और 4 दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो हम यहाँ पर पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। तो ये क्या बन जाएगा अब हमारे पास 3 होल 3/2। अभी भी ये कंप्लीट इसलिए नहीं हुआ स्टूडेंट्स क्योंकि जब भी हम मिक्स नंबर के अंदर अपना आंसर लिखते हैं तो वहाँ पर हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, यानी जो आपका न्यूमरेटर है वो हमेशा आपका डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। जबकि यहाँ पर मुझे जो न्यूमरेटर नज़र आ रहा है वो मेरा डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो ऐसी सूरत में हमने सिंपली क्या करना होता है, हमने सिंपली ये करना होता है कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कितना बड़ा है। तो हमने कहा ये सिर्फ एक नंबर बड़ा है। हम सिंपली क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये जितना बड़ा है, जितना ये बड़ा है हम उसमें से यानी न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे और हमारा यहाँ पर नया न्यूमरेटर आ जाएगा और डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज रहेगा। तो बाकी जो नंबर है वो कहाँ चला गया स्टूडेंट्स, वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 3 के साथ 1 ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा 4 होल। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट है इसलिए हम इसका दूसरा मेथड भी सीखेंगे स्टूडेंट्स, वो आपको ज़्यादा आसान लगेगा। उसके अंदर एक स्टेप ज़्यादा हो जाता है लेकिन वो मेथड आपके लिए आसान रहेगा। यहाँ पर आपको थोड़ी सी खिचड़ी इसलिए पक रही है क्योंकि अगर आपके पास न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि भाई हम यहाँ पर इसको किस तरह से सॉल्व करें। हाँ, लेकिन इसी में आप एक काम और कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब आपके पास यहाँ पर न्यूमरेटर ग्रेटर हो गया तो आप सिंपली इसको यहीं पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। 3 × 2 = 6 + 3 9। तो ये हमारे पास क्या बन गया 9/2। अब जैसे ही हमारे पास ये 9/2 बना, हम यहाँ पर अब इस स्टेज के ऊपर इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और अब इसको दोबारा से हम जो है वो कन्वर्ट करेंगे अपने मिक्स नंबर के अंदर। तो अब हमारे पास आंसर सही आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर हमारे पास 2 था और डिनोमिनेटर 9 था। जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो 2 × 4 = 8 और उसके बाद 1 रिमाइंडर बच गया तो हमारे पास ये आंसर दोबारा से वही आ गया। जो हमारा जो क्वोशंट होता है वो हमारा होल नंबर बन जाता है, जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो एज इट इज़ रहता है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि आंसर आपके पास सेम आ रहा है। ठीक है, अगर ये वाला स्टेप आपको मुश्किल लगता है तो आप यहीं पर इसको अपना कन्वर्ट कीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब आप कन्वर्ट कर देंगे तो अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास सही फ्रैक्शन आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप 3 होल 3/2 लिख देते तो आपके आंसर के अंदर गड़बड़ी आ जाती। सही आंसर आपका क्या है 4 होल 1/2। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप।
अब दूसरे क्वेश्चन के अंदर हम ज़रा दूसरी एग्जाम्पल के साथ इसको सीखते हैं। यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे कि अपने जो हमारे मिक्स नंबर्स हैं उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर यहीं पर कन्वर्ट कर देंगे। 6 1 6 प्लस 5 11 अपॉन 6 और ये हो गया 3 12 36 36 प्लस 7 43 अपॉन 12। ठीक है, ये थोड़ा सा सिंपल है। इसके अंदर बस आपने क्या करना होता है, मिक्स नंबर को कन्वर्ट करना होता है और उसके बाद फिर आप अपने डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हैं। तो यहाँ पर 6 जो है हमारे पास वो फैक्टर है 12 का, हम इसी को यहीं पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो डिनोमिनेटर्स हमारे सेम बन जाएंगे। ये बन जाएगा हमारा 22 अपॉन 12 और ये बन जाएगा हमारा 43 अपॉन 12। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। अब हमने सिंपली क्या करना है कि हमने अपने न्यूमिनेटर्स को ऐड कर देना है, तो ये बन जाएगा हमारा 65 अपॉन 12। अब ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है तो हम इसको यहीं पर कन्वर्ट कर देते हैं अपने मिक्स नंबर के अंदर। तो 12 का टेबल हम पढ़ेंगे, 12 5 60 होता है और उसके बाद 5 हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 होल 5 अपॉन 12। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है पार्ट सी। इसके अंदर भी हमने सिंपली अपने मिक्स नंबर्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया। अब जो हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स दिए हुए हैं वो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो ऐसे में हमने सिंपली क्या करना होता है कि हम एक दूसरे से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि डिनोमिनेटर्स हमारे सेम बन जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इनको सिंपली क्या करना है, 4 को 6 से और 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसा करने से हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम सिंपली अपने न्यूमिनेटर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 122 अपॉन 24। ठीक है, अब यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये सिंप्लीफाई हो रहा है, दोनों को हम 2 के टेबल से कट कर देंगे, ये बन जाएगा 61, ये बन जाएगा 12। 61 अपॉन 12 को अब हमने क्या करना है, डिवाइड करके कन्वर्ट कर देना है मिक्स नंबर के अंदर। तो 12 5 60 और 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 5 होल 1 अपॉन 12। तो ये देखा आपने कितना सिंपल था स्टूडेंट्स, सिर्फ इसके अंदर थोड़े से स्टेप्स हमारे पास ज़्यादा थे। इसी तरह से पार्ट डी के अंदर भी हमने मिक्स नंबर्स को कन्वर्ट करना है अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 अपॉन 4 प्लस 14 अपॉन 5। दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे और जैसे ही हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर्स को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 75 अपॉन 20 56 अपॉन 20। दोनों डिनोमिनेटर्स अब हमारे पास सेम हो गए, तो हमने न्यूमिनेटर्स को ऐड किया, आंसर आ गया 131 अपॉन 20। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया, उसको डिवाइड कर दिया 20 से, तो आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पर 6 होल 11 अपॉन 20। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने चारों पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर बहुत सिंपल है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपके डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी सेम हैं और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, जब डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो न्यूमिनेटर्स को ऐड करना होता है, तो हमारे पास ऐड करने से न्यूमिनेटर स्मॉलर ही आ रहा है। 4 + 2 6 होता है और नीचे 9 हमारे पास डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो ऐसी सूरत में हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, सिंपली क्या करेंगे अपने होल नंबर्स को ऐड करेंगे, तो 1 + 1 2 हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास जो न्यूमिनेटर्स को हम ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6 अपॉन 9, 2 होल 6 अपॉन 9। हाँ, यहाँ पर ये हमारा सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 2s are 6, 3 3s are 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 होल 2 अपॉन 3। इसको हमें मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास जो नीचे डिनोमिनेटर्स दिए हुए हैं, तो 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर 4 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरा बन जाएगा 2 अपॉन 4। ठीक है, और ये मेरा 1 अपॉन 4 ही है। तो इस तरह से मेरे पास जो नए फ्रैक्शंस बनेंगे 2 होल 2 अपॉन 4 प्लस 5 होल 1 अपॉन 4। यहीं पर जब मेरे डिनोमिनेटर्स सेम हो गए स्टूडेंट्स, तो मैं न्यूमिनेटर्स को जब ऐड करूं तो मैं देख सकती हूं यहीं पर बगैर कुछ और किए कि ये मेरे पास न्यूमिनेटर्स को ऐड करने के बाद जो सम आ रहा है वो डिनोमिनेटर से स्टिल छोटा है, दैट इज 3 अपॉन 4। यानी इसके अंदर मुझे कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। तो जब मेरे पास ऐड करने से जो फ्रैक्शन निकल रहा है वो प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगी, अपने होल नंबर्स को ऐड करूँगी, 2 + 5 7, और जो मेरे फ्रैक्शंस
हैं उनको ऐड करके मेरे पास आंसर आएगा, वो एज इट इज़ लिख दूंगी। मुझे इसके अंदर कुछ और नए स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये किस सूरत में करते हैं स्टूडेंट्स, कि जब डिनोमिनेटर्स सेम होने के बाद न्यूमरेटर्स को ऐड करने से डिनोमिनेटर ग्रेटर ही रहे न्यूमरेटर से, ठीक है, यानी न्यूमरेटर आपका छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा ही आ रहा हो, तो ऐसी सूरत में आपको इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं स्टूडेंट्स, अगर आप इनको अच्छी तरह से सीख लेना तो आपके क्वेश्चंस बहुत आसानी के साथ मिनटों में हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं स्टूडेंट्स, वो अगरचे अलग हैं लेकिन दोनों किसी और नंबर के टेबल में आते हैं, दैट इज़ 2, ठीक है, यानी दोनों 2 से सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो जब इस तरह के आपके पास नंबर्स आए जिनका कोई कॉमन फैक्टर हो, तो ऐसी सूरत में ज़्यादा बेटर होता है स्टूडेंट्स कि आप एलसीएम निकाल लें। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। इसको निकालने से फ़ायदा क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको निकालने से आपका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, यानी आपको यहाँ पर जो डिनोमिनेटर मिलेगा वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 4 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ऐसी सूरत में स्टूडेंट्स मेरे पास जो डिनोमिनेटर आएगा वो बहुत बड़ा आएगा और न्यूमरेटर्स भी बहुत बड़े बड़े आएंगे, फिर उनकी एडिशन और फिर उनकी सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर मेरे पास डिनोमिनेटर भी थोड़ा छोटा हो जाए और न्यूमरेटर्स भी छोटे हो जाएं तो मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो अगर आप एक और स्टेप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आप सिंप्लीफाई करने के लिए इसको एलसीएम कर लीजिए। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं मेरे पास जो फैक्टर्स आए हैं वो क्या आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2s are 4, 4 3s are 12। मेरे पास जो कॉमन मल्टीपल निकला है स्टूडेंट्स वो क्या निकला है, 12 निकला है। अब मुझे 4 और 6 को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी कि मेरे पास 12 आंसर आ जाए। 4 के टेबल में 12 आता है, 4 3s are 12 और 6 के टेबल में भी 12 आता है, 6 2s are 12। तो अब मैं जो न्यूमरेटर्स बनाऊंगी वो इन्हीं नंबर्स से मल्टीप्लाई करके बनाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2 होल 9/12 और यहाँ पर आएगा 3 होल 2/12। ये देख सकते हैं आपके पास मेरे पास जो डिनोमिनेटर्स और न्यूमरेटर्स आए हैं एलसीएम लेने की वजह से वो बहुत बड़े बड़े नंबर्स नहीं हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सिंप्लीफाई हमने करना है। हम यहाँ पर देख सकते हैं 9 + 2 11 होता है और डिनोमिनेटर में 12 आ रहा है, तो हमने सिंपली जब देखा कि हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं आ रहा तो अपने मिक्स नंबर्स के अंदर जो होल नंबर्स हैं उनको ऐड कर दिया, आंसर आ गया 5 होल 11/12। लेकिन अगर बात करें पार्ट डी की स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं उसके अंदर कोई कॉमन नंबर हमारे पास, कोई कॉमन फैक्टर हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमें दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर मेरे पास जो नया फ्रैक्शन बनेगा वो क्या है, 3 होल 5/10 + 2 होल 8/10। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं 5 को 8 के साथ ऐड करूँ तो मेरे पास आंसर 13 आता है जो कि डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, यानी मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा। तो इसलिए चाहे तो आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखकर और उसके बाद उसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट कीजिए और फिर जो करेक्ट आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है उसके अंदर आप लेकर आइए। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं ये समझती हूँ कि आप इसी स्टेप के अंदर इसको मिक्स नंबर को कन्वर्ट कर दीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर और उसके बाद फिर आप जब इसको सॉल्व करेंगे फिर उस लास्ट में आप इसको मिक्स नंबर के अंदर दोबारा से कन्वर्ट कर लीजिएगा, वो ज़्यादा सिंपल है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर दोनों को जो है वो मिक्स नंबर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, डिनोमिनेटर्स सेम थे, न्यूमरेटर्स को ऐड किया, 63/10 आंसर आया और इसको हमने दोबारा से डिवाइड करके जो है वो मिक्स नंबर के अंदर कन्वर्ट किया, तो हमारे पास जो आंसर आया 6 होल 3/10 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में एक वर्ड प्रॉब्लम दे दिया, छोटा सा नन्ना सा मासूम सा, सीती रैन 1 होल 7/10 किलोमीटर्स एंड वॉक्ड 3 किलोमीटर्स, ठीक है। पहले वो भागी 1 होल 7/10 किलोमीटर्स तक और उसके बाद उसने वॉक की 3 किलोमीटर्स तक। व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस शी कवर्ड। टोटल का मतलब क्या है, दोनों को ऐड कर देना है आपने। ऐड किस तरह करेंगे, एक में आपके पास मिक्स नंबर है और एक में सिर्फ होल नंबर है, तो इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा
जहां पर एक मिक्स नंबर को एक होल नंबर से आपने ऐड करना है, होल नंबर के साथ कोई और फ्रैक्शन नहीं है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, दोनों के होल नंबर्स को उठाएंगे, ऐड कर देंगे और जो फ्रैक्शन गिवन है उसको एज इट इज लिख देंगे। इसमें और कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको इन्होंने इस तरह से दिया है, लेकिन यहाँ पर कोई लंबी चौड़ी जो है वो कैलकुलेशंस नहीं है, सिर्फ एक स्टेप के अंदर आंसर आ जाता है कि दोनों होल नंबर्स को उठाओ, ऐड करो और फ्रैक्शन को एज इट इज लिख दो और आंसर आपका आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, द टोटल डिस्टेंस शी कवर्ड इज 4 होल 7/10 किलोमीटर्स। ठीक है, या आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, हमारा लेसन खत्म होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। स्टिल कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।